वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर वैदिक पीरियड का रिलीजन एंड सोसाइटी। यानी लेटर वैदिक पीरियड के लोगों का समाज कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था और उनकी आस्थाएं क्या थी और वो किसे पूजते थे। तो आइए देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड का रिलीजन एंड सोसाइटी। लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञ को और वृहद रूप दे दिया गया और उसे काफी कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा बना दिया गया। अब बात आती है कि ये यज्ञ है क्या, जिसे प्रेजेंट में हम लोग यज्ञ कहते हैं, उसे यहाँ पे यज्ञ लिखा गया है। और इसका पॉइंट टू पॉइंट मीनिंग ये है कि जलते हुए आग के अगल बगल बैठकर विधिवत तरीके से उसमें पूजा पाठ करना, इसे हम लोग प्रेजेंट में यज्ञ कहते हैं, जिसे उस टाइम लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञ कहा जाता था। जो आदमी ये यज्ञ कराता था उसे ब्राह्मण कहा जाता था। अब बात आती है वर्णों को लेकर। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा के अनुसार कर्मों से वर्ण डिसाइड किया जाता था, और वहीं लेटर वैदिक पीरियड में इस सिस्टम को थोड़ा बदल दिया गया। चूंकि हम जानते हैं कि आर्यंस ईस्टर्न और साउदर्न इंडिया में एक्सपैंड हुए, तो इसी में कुछ लोगों का समूह था जो शासन प्रशासन में हेड थे और उनको क्षत्रिय कहा गया। चूंकि वो एक्सपेंड किए थे तो जो वहां पे नॉन आर्यंस थे उन्हें फोर्थ क्लास में रखा गया, यानी शूद्रास। पुजारी और टीचर को ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया और बाकी जो बचे उन्हें थर्ड क्लास में रखा गया, यानी वैश्य। फिर भी जो ये नया डिवीजन हुआ ये समाज के लिए कठोर नहीं था, और लेटर वैदिक पीरियड में इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र यानी वंश दिखाई दिया। जैसे हम जनरेशंस की बात करते हैं वैसे ही वंश होता है। तो इसका स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है। और लेटर वैदिक पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो हायर कास्ट थे वो लोअर कास्ट से मैरिज कर सकते थे, यानी शादी कर सकते थे, लेकिन शूद्रों से शादी करने का परमिशन नहीं था। और यहीं से विचार दूषित होने लगे। लेटर वैदिक पीरियड में 4 आश्रम्स का जिक्र किया गया है। आश्रम्स मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो पहला है ब्रह्मचर्य यानी बचपन, दूसरा है गृहस्थ यानी मैरिड लाइफ, तीसरा है वानप्रस्थ यानी गृहस्थी छोड़ के वन की ओर चले जाना, और चौथा है सन्यास। और सन्यास मतलब सब कुछ त्याग के स्पिरिचुअल वैल्यू बनाना, यानी आध्यात्मिक भाव में रहना। ये आश्रम सिस्टम 4 पुरुषार्थ के लिए बनाया गया था। पहला है धर्म, अर्थ यानी धन इत्यादि, तीसरा काम यानी फिजिकल एंड मेंटल रिलेशनशिप्स, और चौथा है मोक्ष मतलब पापों से मुक्त हो जाना। लेटर वैदिक पीरियड में औरतों को राजनीतिक सभाएं अटेंड करना वर्जित था। मैत्रेयानी संहिता में इंसान के 3 दुश्मन बताए गए हैं। पहला है लिक्योर यानी शराब, दूसरा है वुमेन यानी औरत, और तीसरा है डाइस यानी जुआ। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स का स्टेटस कुछ अच्छा नहीं था। अगर डॉटर पैदा होती थी तो उसे दुख का कारण माना जाता था, और अगर सन पैदा होता था तो उसे परिवार का रक्षक माना जाता था। यानी लड़की पैदा हो रही है तो उसे दुख का साधन माना जा रहा है, और लड़का पैदा हो रहा है तो उसे परिवार का रक्षक माना जा रहा है। और इन सब चीजों का प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से गॉड्स थे, किन्हें पूजा जाता था। तो इस पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड के सारे गॉड्स पूजे जाते थे, लेकिन कुछ और सुप्रीम गॉड्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, जैसे ब्रह्मा यानी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, विष्णु जिन्हें आर्यंस का पालन करता कहा गया है, और तीसरा है रुद्र यानी शिवा जिन्हें गॉड ऑफ एनिमल्स कहा गया है। अब आइए देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चरल सीन क्या था। तो इस पीरियड में एग्रीकल्चर कैटल रियरिंग को रिप्लेस करने लगा था, यानी खेती पशुपालन पे हावी हो रही थी। तो आइए देखते हैं कि इस पीरियड में क्या क्या उगाया जाता था। तो पहला है राइस, दूसरा है बार्ली, बीन्स, सीसम और वीट यानी चावल, जौ, फलियां और गेहूं उगाए जाते थे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और जाके इस वीडियो का पिछला पार्ट देखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।